नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आपका अकाउंट किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो यह वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंक का एप्लीकेशन है सेंट ईज, इसके थ्रू बिना ब्रांच विजिट किए हुए खुद से न्यू डेबिट कार्ड का अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल बैंक का जो ऐप है सेंट ईज, इसे ओपन कर लेंगे। तो सेंट ईज को पहले ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद एम पिन के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो हम एम पिन के थ्रू इसे लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप बायोमेट्रिक लगाए हुए हैं तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के थ्रू इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो एम पिन के थ्रू इसे हम लोग लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है व्यू सर्विसेज। व्यू सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन आता है डेबिट कार्ड, इशू ए न्यू डेबिट कार्ड। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आता है अकाउंट। मैंने यहाँ से अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस अकाउंट पे आपको डेबिट कार्ड चाहिए। तो मेरे पास दो अकाउंट है तो दोनों अकाउंट शो कर रहा है। आपके पास एक अकाउंट होगा तो एक ही अकाउंट शो कर रहा होगा। तो एक जो अकाउंट पे हमको चाहिए उसे सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कार्ड है, कौन सा कार्ड आपको चाहिए। तो कार्ड का फीचर्स दिया हुआ और कार्ड फी दिया हुआ। तो कार्ड का फी यहाँ से हम लोग पहले चेक कर रहे थे कितना अमाउंट कितना लगेगा एक डेबिट कार्ड का। तो इसमें 1121 रुपया आपको लगेगा इस कार्ड का। ये रुपये सेलेक्ट वेलनेस कार्ड है ये। तो इसका 1121 रुपया लगेगा। तो चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर ले। सेकेंड कार्ड है रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, इसका 354 रुपया लगेगा। तो यही कार्ड सब अप्लाई, मैक्सिमम यही कार्ड अप्लाई होता है। और एक ये कार्ड है आपको वीज़ा प्लेटिनम है जिसका 708 रुपया लगता है। तो मैं भी सेलेक्ट करूँगा कि यही इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ये भी है। रुपये सेलेक्ट रुपये प्लेटिनम सबसे अच्छा कार्ड है, 354 रुपया। ये भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, इसे ही सेलेक्ट कर लें और कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे ऑप्शन मांगा जा रहा है कि अगर आपका डेबिट कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ रहता है उसे अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपने अनुसार से आप कुछ भी नाम यहाँ लिख दीजिए। जो नाम लिखिएगा वो कार्ड पे आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जहाँ भी चाहिए कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए, होम पे चाहिए या परमानेंट एड्रेस पे चाहिए, जो जिस भी एड्रेस पे आपको चाहिए वहाँ पे आप कार्ड मंगवा सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद ये रिव्यू का कन्फर्म है, मैंने इसे एक बार देख लें सब कुछ सही है आपका, जिसमें अपन नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस और अमाउंट शो हो रहा है कितना रुपया कार्ड का फी लगेगा। उसके बाद कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद आपका रजिस्टर्ड नंबर जो है इस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद जैसे OTP डालिएगा कार्ड इशू हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम कार्ड इशू नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मेरा भी 354 रुपया कट जाएगा। आप ऐसे ही इसी तरीके से आप अपना डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको बैंक से रिलेटेड किसी भी बैंक से रिलेटेड और किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बैंक से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।